अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम ऑफ 2026। ये पेयरिंग स्कीम हमारी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है। केमिस्ट्री का लास्ट ईयर से सिलेबस काफ़ी चेंज है। लास्ट ईयर जो बच्चे केमिस्ट्री 9th क्लास में पढ़ रहे थे उनके लिए केमिस्ट्री के 8 चैप्टर थे, मगर इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने केमिस्ट्री के चैप्टर्स की तादाद 13 तक कर दी है। 13 चैप्टर आपको आएंगे, मगर आपके पेपर के मार्क्स वही रहेंगे। 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आइए चलते हैं हम इसके पेयरिंग स्कीम की तरफ। पहले आपके पास बेटा चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन चैप्टर में से आपको 12 MCQs आने हैं, जिनको आपने 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। आपको 12 MCQs आएंगे जो आपने 15 मिनट के अंदर सॉल्व करके अपना पेपर वापस करना, और फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से एक MCQs आपके पास आएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक आपको सब में से एक एक MCQs आएगा। देन फर्दर चैप्टर नंबर 12 में से आपको कोई MCQs नहीं आएगा, और चैप्टर नंबर 13 में से आपको एक MCQs आएगा। तो ये टोटल आपके 12 MCQs बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें तैयारी किधर से MCQs की करनी चाहिए। बेटा अगर आप इसकी एक्सरसाइज के MCQs करते हैं, आपके पास ये 12 चैप्टर हैं जिनमें से आपके MCQs आने हैं। तो 12 चैप्टर के अगर आप एवरेज MCQs देखेंगे वो 10 या 12 हैं। तो ऑलमोस्ट 120 to 130 MCQs प्रिपेयर करके आप अपने ये 12 नंबर 100% कन्फर्म कर सकते हैं। जो बच्चे 12 के 12 चैप्टर नहीं कर सकते उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि कम से कम एटलीस्ट वो 7 चैप्टर्स के एक्सरसाइज MCQs ज़रूर तैयार करें, ताकि वो अपने मोर देन हाफ मार्क्स उसे सिक्योर कर सकें। फिर इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 हैं, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 हैं, 5 में से भी 2 हैं, और चैप्टर नंबर 6 7 8 यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक हर चैप्टर में से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद चैप्टर 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। देन फर्दर हमारे पास लॉन्ग आ जाती हैं। लॉन्ग आपको पता है हमने 3 आते हैं और उनमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो AB पार्ट की सूरत में आते हैं। इसके अंदर न्यूमेरिकल वाला कोई ऐसा काम नहीं है। जिस तरह फिजिक्स के अंदर आपको एक पार्ट न्यूमेरिकल आता है, एक पार्ट थ्योरी आता है, इसके अंदर आपको दोनों पार्ट ही थ्योरी के आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से हमारा एक पार्ट है लॉन्ग का, चैप्टर नंबर 2 और 3 में से हमारा एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 में से भी एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 7 में से भी एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 8 9 में से हमारा एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 10 में से हमारा एक लॉन्ग का पार्ट है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का है। अब ये जो चैप्टर जिनके आगे मैंने 1A 1B ये लिखा हुआ है, ये भी आपको समझाता हूँ कि ये क्यों लिखा है और इसका क्या आपने अंडरस्टैंड करना है, कौन से चैप्टर आप लॉन्ग के लिए छोड़ सकते हैं और कौन से चैप्टर आपको कंपलसरी करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं इसकी शॉर्ट के पेयर्स की तरफ, कि आपके पास जो पहला शॉर्ट पोर्शन है उसके आपके जो चैप्टर इंक्लूड है पेयर के अंदर, वो चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 है। 8 क्वेश्चन आपको टोटल आएंगे, 5 आपने अटैम्प्ट करना होंगे। अगर आप पहले आपने 4 चैप्टर देखते हैं तो वो सब एक ही जैसे हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो आपके पास सब में से 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे आप जो बच्चे अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन 100% अटैम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर लाजमी तैयार करेंगे। वो मैंने सेलेक्ट किए हैं बेटा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 क्वेश्चन ये, और चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से 2 क्वेश्चन, ये आपके 5 रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, अगर वो आपको ना आता हुआ तो आप चाहे इस पे इजीली उसे छोड़ के अपने बाकी 5 क्वेश्चन और 10 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पोर्शन है, जिसके अंदर हमारे पास बेटा सेकंड पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक है। चैप्टर नंबर 5 6 7 8 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं वो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 8 है। ये 3 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप करेंगे, आपके 100% ये भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपके यहाँ भी 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। इट्स मीन कि जो लाइक स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है, जो यहाँ पे अपने शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करना चाहते हैं, वो लाजमी ये 3 चैप्टर करेंगे तो उनके वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरे होंगे। अदरवाइज उन्हें एक शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर समझौता करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं तीसरे पोर्शन की तरफ। तीसरे पोर्शन के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक है। इस वजह से भी हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हमने 5 करने होंगे। चैप्टर नंबर 9 में से हमें 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से 2, चैप्टर नंबर 11 में से 2, 12 में से भी 2 और 13 में से भी 2। यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर सेलेक्ट किए वो चैप्टर नंबर 9,
चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। ये 3 बेटा आप अपने चैप्टर करेंगे तो आपकी 5 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 2 + 2 4 + 1 5। यहाँ पे भी आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो आउटस्टैंडिंग या लाइक स्टूडेंट हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये सारे चैप्टर जिनके ऊपर मैंने स्टार बनाए हैं, ये 6 के 6 चैप्टर अगर वो अपने शॉर्ट 100% अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कंपल्सरी है। आप जब बेटा अपने ये चैप्टर तैयार करेंगे आपके शॉर्ट में से 30/30 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपनी लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, उसमें 1A आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 1, ये मैंने चैप्टर नंबर लिखा है 1 और इसका A पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 में से। उसके बाद जो B पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 या 3 में से आएगा। या आप देखिए मैंने 2 + 3 लिख के आगे मैंने ब्रैकेट में B लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका जो B पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 3 दोनों में से किसी एक में से आ सकता है, मगर जो A वाला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से कन्फर्म आएगा। अब जिस बच्चे ने यहाँ पे ये पहला चैप्टर तैयार कर लिया, इसका मतलब है उसने ये 2 शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग का भी एक पार्ट तैयार कर लिया। उसके बाद हम सेकंड लॉन्ग की तरफ चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 में से है। इसमें तीसरा चैप्टर आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ चैप्टर नंबर 4 और 7 करेंगे तो आपका एक पूरा लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मैंने देखे चैप्टर नंबर 4 पे भी मैंने स्टार बनाया, उसके बाद देन फर्दर चैप्टर नंबर 7 पे भी स्टार बनाया। चैप्टर नंबर 4 और 7 को करने के साथ साथ आपके 2 शॉर्ट भी हो जाएंगे, साथ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, जो चैप्टर नंबर 8 में और 9 इनमें से आपका ए पार्ट आएगा। ये देखिए मैंने 1 को डिवाइड करके लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 8 और 9 में से आपका एक पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 10 में से कंफर्म आपका बी पार्ट आएगा। यहां भी आपको 3 चैप्टर करने पड़ेंगे और फिर आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो लाइक स्टूडेंट है, उनको लॉन्ग भी लाजमी वो करने पड़ेंगे जो उनके पेपर के अंदर, जो स्कीम के अंदर उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 2 को, चैप्टर नंबर मैंने 2 पे स्टार नहीं बनाया, मैंने स्टार नहीं बनाया, मगर जो लाइक बच्चे हैं वो अगर यहाँ पे पहले 4 चैप्टर और उसके बाद चैप्टर नंबर 7, ये 5 चैप्टर वो लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनके 2 लॉन्ग इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। तीसरे पोर्शन में उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पहला पोर्शन में से लॉन्ग नहीं करना चाहते तो चैप्टर नंबर 8 9 और 10, ये 8 9 और 10 इन तीनों की आप लॉन्ग तैयार करें, 7 या 4 7 के, तो ये 5 चैप्टर करके बेटा आपके फिर भी 2 लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं उन बच्चों की तरफ जो एवरेज है, बिलो एवरेज है या जस्ट पास होना चाहते हैं, उनकी हम बात करते हैं। पहले हम एवरेज बच्चों की बात करते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए मैंने जो आज चैप्टर मजीद स्क्वीज किए हैं, जैसे पहले 4 चैप्टर हैं, इनमें से आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 करें। जो एवरेज स्टूडेंट है, ये मैंने एवरेज AV लिखा हुआ है, उन्हें सिर्फ करना है बेटा चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 4। उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकंड पोर्शन में से उन्हें सिर्फ करना है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 6 प्लस चैप्टर 7। और थर्ड पोर्शन में से जो आपका 9 से स्टार्ट होकर 13 तक जा रहा है, उन्हें वहां पे करना है सिर्फ चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। अब अगर आप गौर करें तो 2 पहले पोर्शन के चैप्टर बताए हैं, 2 सेकंड के, 2 थर्ड के। यहां से आपके 2 to 4 8 मार्क्स, 2 to 4 8 मार्क्स, 2 to 4 8 मार्क्स, और आपके ये 24 मार्क्स टोटल बन रहे हैं। इन 24 मार्क्स में आप देखेंगे आपका लॉन्ग कौन से चैप्टर से कंफर्म आ रहा है। पहले में से आपका लॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब है यहां पे बन गया 8 + 4, साथ आगे 4 में से लॉन्ग आपका आ रहा है, वो भी कंफर्म है, तो वो आपका 8 मार्क्स साथ ये भी बन गए। 1 + 4 में आपका 8 शॉर्ट के बन गए, 1 लॉन्ग के, 8 आपके मार्क्स लॉन्ग के बन गए। हाँ, इसमें ये जरूर बेटा फर्क है कि एक आपका ऊपर वाले लॉन्ग का पोर्शन पार्ट अटैम्प्ट होगा और दूसरा आपका नीचे वाले का अटैम्प्ट होगा, इसमें आपने परेशानी होना। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 7 उसे भी टिक किया। यहाँ पे अगर हम देखें चैप्टर नंबर 7 का तो 4 मार्क्स वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 में से भी आपका कंफर्म बी पार्ट आएगा और 4 मार्क्स उसके ऐड कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये बनती है कि ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये नीचे है, चैप्टर नंबर 7 ऊपर है और 4 इसके साथ जुड़ जाएगा और इस 4 को हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये 40 में चला जाएगा। अब अगर इन मार्क्स को मैं कैलकुलेट करता हूँ लॉन्ग का, तो आपका 1.5 लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा इन चैप्टर्स को तैयार करने से। लॉन्ग के लिए आपने इनमें से सिर्फ 3 ही चैप्टर तैयार करने हैं, वो आपका 1 4 और 7 है। आप इसमें 12 मार्क्स लॉन्ग के ऐड करें तो ये आपके बन जाते हैं 36 मार्क्स। 60 मार्क्स का बेटा आपका पेपर टोटल मार्क्स हैं आपके 60, उसमें से आप इजीली 36 ऑब्टेन कर रहे हैं। और कौन से 6 चैप्टर करके? चैप्टर नंबर 1,
चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। टोटल कितने बन रहे हैं? सिर्फ 6 चैप्टर। और बुक में टोटल कितने हैं? 13। यानी कि आपने ऑलमोस्ट 45% आपने अपना सिलेबस अच्छी तरह तैयार करना है और आपके इजीली 36 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें अभी मैंने MCQs के नंबर नहीं डाले, अगर वो मैं 6 नंबर डालूँ तो ये 42 बन जाते हैं। मगर वो कह लें कि मैंने आपको एक रिस्क फैक्टर के तौर पर उन्हें इंक्लूड नहीं किया। जाहिर बात है जो एवरेज बच्चा वो इसमें भी गलतियाँ करेगा, जब वो इनमें गलती करेगा तो उसके ये 6 मार्क्स तो कट ही सकते हैं। तो इसलिए रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए भी हमने यहाँ मार्क्स कैलकुलेट किया। आपके 36 मार्क्स बन रहे हैं और ये आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं। आपको पासिंग मार्क्स 24 रिक्वायर है और ये आपके 12 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा बन रहे हैं। सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग करने हैं और सिर्फ बेटा ये 6 चैप्टर करने हैं, सिर्फ ये 6 चैप्टर। अब मैं चलता हूँ उन चैप्टर्स की तरफ जो आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 ये आपने नहीं करने, ये आपने किसी सूरत भी चैप्टर नहीं करने। इनका करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि एक तो इनमें से लॉन्ग के आने के कम चांसेस है, दूसरा इनमें से शॉर्ट को आपने वैसे ही नहीं चॉइस पे छोड़ दिया। तो ये जो अबव एवरेज स्टूडेंट हैं वो भी 1, 2, 3, 4 ये चैप्टर इजीली छोड़ सकते हैं। और अब मैंने आगे वो चैप्टर मेंशन किए बेटा जो सिर्फ पासिंग के लिए हैं। यहाँ पे क्या थे? एवरेज स्टूडेंट के लिए मैंने 6 चैप्टर मेंशन किए। यहाँ पे मैंने पासिंग के लिए सिर्फ 5 चैप्टर मेंशन किए। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे भी है, एवरेज के लिए भी मेंशन है, 4 यहाँ भी एवरेज के लिए भी मेंशन है, 7 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, 10 और 11 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सिर्फ यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 नहीं लिखा मैंने। उसकी रीज़न ये है क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में लॉन्ग नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका एडवांटेज दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपके 2, 2 + 4 और 1, 2, 3 ये आपके 20 मार्क्स बन जाते हैं शॉर्ट के। और लॉन्ग की हम बात करें, यहाँ भी आपका बेटा 1.5 लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा, 8 + 4 12 मार्क्स वो बन जाते हैं। यहाँ भी आपके 32 मार्क्स बन गए और आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 24। अब बेटा मैंने आपको हर तरह से, हर वो स्टूडेंट जो जिस भी लेवल पे है, हर पेरेंट्स जानते हैं, हर टीचर जानता है, हर बच्चा जानता है कि वो किस लेवल पे है। पेरेंट्स को पता है मेरा बच्चा किस लेवल पे है, टीचर को पता है मेरा स्टूडेंट किस लेवल पे है। तो लिहाजा बेटा आपको हर तरीका मैंने बता दिया, एवरेज स्टूडेंट या अबव एवरेज के लिए, जस्ट पासिंग के लिए, और जो अबव एवरेज है वो बच्चे इन चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। जो लाइट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो 60/60 के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने चीज़ें बताई हैं कि बेटा आपने MCQs के लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट और जो 60/60 के लिए जाना चाहते हैं आपने एक्सरसाइज के MCQs लाजमी याद करने हैं। उसके बाद ये जिन चैप्टर्स के ऊपर मैंने स्टार बनाए हैं आप ये चैप्टर करें, आप इजीली 60/60 या बड़े भी आपके अगर मार्क्स कटेंगे जस्ट 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो 60 में से आप 58 इजीली मार्क्स ले सकते हैं। बट कंडीशन एक ही है बेटा, आपको जिस भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं उस कैटेगरी की आप अच्छी तरह तैयारी करें। आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे समझते हैं कि हमने टीचर की बात सुन ली, वीडियो देख ली तो सीधे जनाब पास ही पास आ, सानू उनको करने की जरूरत नहीं। नहीं बेटा, जो आपको तरीका बताया आप उसे फॉलो करें, इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। इसके बाद केमिस्ट्री टेक की भी इंशाल्लाह पेरेंट्स की मैं अपलोड करूँगा और उम्मीद करता हूँ जो मेरे चैनल पर नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक एंड पॉजिटिव कमेंट भी ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।